जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और इस चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसको आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, सतत फलन है। आपको सिद्ध करना है, आपको दिखाना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। तो उसके लिए अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये दो फलन एक साथ दिए हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी ये आपके कंपोजिशन फंक्शन वाले कहलाते हैं। यानी कि ये चैप्टर जो है आपका पिछला चैप्टर, यानी इससे पहले का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उससे लिया गया, उससे रिलेटिव है थोड़ा सा। कि कंपोजिशन फंक्शन किसे कहते हैं? यानी कंपोजिशन फंक्शन ये संयोजक फलन, यानी जब किसी फलन में एक से अधिक फलन मौजूद होते हैं तो उसको संयोजक फलन यानी कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि इसमें दो फंक्शन आपको दिए गए हैं, तो दोनों कंपोजिशन फंक्शन को हम क्या करेंगे, दो फलनों को अलग अलग कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, और दोनों फलन संतत होंगे तो एफ एक्स भी कैसा होगा? संतत होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका, आपने इससे बेहतरीन तरीका नहीं देखा होगा। तो भाई अब करना करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको एफ एक्स नोट कर लेना है। अब इसको दो फंक्शन दे रखे, किस प्रकार से? यानी दे रखे एफ एक्स बराबर हम मान लेंगे जी ओ एच, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका? जी ओ एच का जी फंक्शन ऑफ एच एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एच एक्स, यानी इसको मैंने दो उसमें तोड़ लिया। अब कहने का मतलब क्या है? कैसे माना? मैंने जी एक्स को मान लिया, कितना मान लिया? कॉस एक्स मान लिया, कॉस एक्स मान लिया, और एच एक्स को मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर मान लिया। तो दो फंक्शन होगा ये। तो जी एक्स हो गया और एच एक्स हो गया। अब आपको चेक करना है कि जी एक्स और एच एक्स दोनों फलन संतत हैं, तो एफ एक्स भी संतत होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक फलन भी संतत नहीं हुआ तो ये फलन संतत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहे। यानी कंपोजिशन फंक्शन है ये, क्योंकि इसमें एक साथ दो फलन दिए हुए, cos x भी दिया है, स्क्वायर भी दिया है, यानी cos भी दिया है, थीटा पर भी स्क्वायर दिया है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? कंपोजिशन फंक्शन, संयोजक फलन कहलाएगा। तो यानी इसमें होता क्या है, आप दो फलनों को यानी अलग कर लिया हमने, और दोनों पर चेक करना है कि दोनों फलन कैसे हैं, संतत हैं या नहीं है। अगर दोनों संतत होंगे तो एफ एक्स भी कैसा होगा? संतत फलन होगा, सतत होगा, यानी कॉन्टिन्यूअस होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जी एक्स को ले लेते हैं। तो जी एक्स को ले लेते हैं। तो देखिए जी एक्स इज इक्वल टू क्या है? कॉस एक्स। तो मैं क्या कर लेता हूं, किसी भी कांस्टेंट x बराबर a, x बराबर a इज बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी रियल नंबर ले लिया x बराबर a पर, x बराबर a बिलोंग्स टू r पर आप क्या करेंगे? जांच कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे? LHL ले लेंगे, LHL। तो LHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a माइनस के लिए, और यहां क्या फंक्शन है? जी एक्स है, फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो आपने इसको चेंज कर लिया तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा? a माइनस का h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, भाई यहां पर क्या रख दोगे? cos a माइनस h रख दोगे। तो लिमिट लगा दोगे, कितना आ जाएगा? cos a आ जाएगा। ठीक, फिर आप निकाल लेंगे आर एच एल निकालेंगे, क्योंकि वैसे आप लगाएंगे फॉर्मूला cos a माइनस बी का लगा दीजिए तो भी कितना यही आएगा, कैसे भी कर लीजिए। आर एच एल ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू a प्लस के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा? जी एक्स। तो लिमिट h टेंस टू 0, g
ए प्लस एच हो जाएगा। अब ए प्लस एच लगा देंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए प्लस एच, लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। एल एच एल और आर एच एल इक्वल आ गए। अब बात आती है एफ ए की, तो कितना हो जाएगा, एफ ए कह रहा हूं, सॉरी जी एक्स की, जी ए की, जी ऑफ ए यानी कितना हो जाएगा, कॉस ए। तो लिख देंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू जी ऑफ ए। तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो लिख देंगे एक्स बराबर ए पर जी एक्स फलन एक संतत फलन है। यानी x बराबर a पर जी एक्स क्या है, संतत फलन है, क्योंकि एल एच एल आर एच एल और जी ऑफ ए तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो अब ये इसकी बात हो गई। अब बात करेंगे एच एक्स की। एच एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, तो x बराबर a पर, इसको भी चेक कर लेते हैं, x बराबर a पर, और a क्या है, इज बिलोंग्स टू r है, चेक कर लेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, LHL पर चेक कर लेंगे। तो LHL चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ एच एक्स। तो भाई अब देखें यहां पर लिमिट, अब यहां पर h की जगह मैं यहां पे चेंज कर, कोई भी यहां पे कुछ भी चेंज कर लेते हैं। तो अगर लिमिट h टेंस टू 0 होगा तो यहां पर क्या लगाएंगे भाई, a माइनस एच का होल स्क्वायर, h की वैल्यू लगा देंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। फिर निकालेंगे RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए h ऑफ x, लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0, यहां लगा देंगे a प्लस एच। जब लगा देंगे आप a प्लस एच तो कितना हो गया भाई, a एच इसका स्क्वायर, a कितना हो गया, यहां पे आएगा a स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लगाएंगे h ऑफ a, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। तो इसमें भी LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू HA, तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो x बराबर a पर HX संतत फलन है। तो लिख देंगे कि अतः GX व HX दोनों संतत फलन है, तो fx भी संतत फलन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यदि hx और gx दोनों संतत फलन होंगे तो fx भी कैसा होगा, संतत फलन होगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि कोई किन्हीं भी दो फलनों का, अगर दो फलन आप कैसे संतत हैं तो उनका गुणनफल हो या उनका अंतर हो या उनका योगफल हो तो वो कैसा होता है, संतत होता है। तो यहां दो फलन दिए हैं, तो दो फलन अगर आपका gx और hx दोनों कैसे संतत फलन है तो fx भी आपका कैसा होगा, संतत फलन होगा। तो मैंने gx बराबर कितना है, cos x है, hx बराबर x स्क्वायर है, दोनों के लिए संतत फलन मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। दोनों कैसे संतत फलन है, x बराबर a पर gx फलन एक संतत फलन है और x बराबर a पर hx संतत फलन है। यानी दोनों x बराबर a इज बिलोंग्स टू r, यानी a इज बिलोंग्स टू r का मतलब है, यानी a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो यानी उस पर कैसा है, इनका मान सतत है। तो यानी fx कैसा हो गया, सतत हो गया। fx बराबर cos x स्क्वायर एक संतत फलन है। तो 32 क्वेश्चन नंबर क्या 32 है कि दर्शाइए कि fx बराबर मॉड cos x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आपको सिद्ध करना है। तो भाई अब ये बताइए, इसमें भी तो दो फलन दिए हुए हैं,
मॉड कॉस एक्स है तो इसका मतलब दो फलन है, यानी कंपोजिशन फंक्शन है, संयोजक फलन है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, दो फलनों में ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको लिखना होगा एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर कितना है, मॉड कॉस एक्स है। तो अब देखिए, अब मॉड कॉस एक्स है और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एच। एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच। मतलब क्या हुआ इसका, जी ऑफ एच एक्स है ना। तो यानी कि यहां पर एच एक्स का फंक्शन, फिर वो क्या होगा, जी का फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें जी एक्स क्या है, तो जी एक्स को मैंने मान लिया, माना जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। तो कॉस एक्स हो गया तो एच एक्स क्या है, एच एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा मॉड एक्स। यानी ये मॉड किसके ऊपर है भाई, एक्स के ऊपर तो है। तो यानी कि कॉस है तो भाई कॉस एक्स है, ये क्या है, एक्स को वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर डिपेंड कर रही है। क्योंकि अगर कॉस एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, कॉस का मान जो भी हो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। अगर कॉस 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब वैल्यू एक्स पर होगा तो मॉड कितना होगा, एक्स होगा। तो अब देखें हमें क्या करना होगा, आपको ये भी चेक करना है सतत है, या ये भी चेक करना है सतत है या नहीं है। दोनों फलन आपके संतत होंगे तभी तो फलन संतत होगा। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप चेक करेंगे जी एक्स के लिए। तो जी एक्स बराबर कितना है, कॉस एक्स है। तो अभी हमने किया था सेम उसी तरह कर लेंगे, एक्स बराबर ए पर चेक कर लेंगे, या कोई कांस्टेंट सी ले लो, अगर आप लेना चाहे सी ले सकते हैं। तो देखें x बराबर सी पर, तो भाई सबसे पहले क्या लेंगे, LHL। तो LHL में क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू c माइनस के लिए, और यहां क्या है एच एक्स, जी एक्स है कितना है, जी एक्स है। तो भाई देखें यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर हो गया g, c माइनस का h हो जाएगा। तो लगा दीजिए c माइनस का h। अब देखें हम क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h, यानी कि यहां लिखा cos ब्रैकेट में c माइनस का h, लिमिट लगाएंगे तो कितना बचेगा, cos c बचेगा। फिर क्या लेंगे RHL, तो RHL लेंगे लिमिट x टेंस टू c प्लस के लिए, और यहां पर क्या है g ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, और यहां पर हो जाएगा c प्लस h। तो लगा दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, और यहां हो जाएगा cos c प्लस h। जब लिमिट लगाएंगे तो कितना बचेगा, cos c बचेगा। अब देखिए RHL हो गया, LHL हो गया, अब किस पे निकालेंगे, g x c पर निकालोगे, जी एक्स कितना है, c के इक्वल है, तो c इक्वल कितना हो जाएगा, cos c। तो लिख दीजिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू जी ऑफ c। तीनों आपस में कैसे इक्वल है, अतः x बराबर c पर जी एक्स फलन कैसा है, संतत है। संतत यानी कि अब ये क्या हो गया, संतत फलन हो गया, यानी जी एक्स एक क्या है, संतत फलन है, क्योंकि इससे पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं संतत फलन है। अब बात आती है मॉड एक्स की, यानी आपको दिया है एच एक्स बराबर मॉड एक्स। तो जब एच एक्स बराबर मॉड एक्स दिया है तो मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं, अब देखिए भाई मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से भाई, अगर x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी 0 से, तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा ना। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, तो कितना आएगा, प्लस का x आएगा, या इक्वल हो 0 के, क्योंकि 0 के इक्वल होगी तो भी प्लस का x, और 0 से ग्रेटर देन होगी तो भी प्लस का x, लेकिन 0 से अगर लेस देन हुई x की वैल्यू तो माइनस का x आएगा। तो यानी कि 0 से, तो x की वैल्यू 0 से ही कम हो रही है, मतलब परिवर्तित किस पे हो रही है, चेंज हो रही है x वाले 0 से कम के लिए और ज्यादा के लिए। तो हमें किस पे निकालना होगा, x बराबर 0 पे निकालना होगा। तो देखें x बराबर 0 पर चेक कर लेंगे, तो भाई हमें LHL निकालना होगा, तो लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस के लिए, और यहां पर फंक्शन क्या है, hx का फंक्शन है, h ऑफ x, यानी लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h रखोगे s की जगह, तो यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, भाई 0 से कम के लिए कौन सा रखोगे, माइनस का x, माइनस 0 माइनस h लगा दिया, भाई 0 लगा दी लिमिट आपने, तो कितना बच्चा, सिर्फ 0 आ गया। फिर बात आती है RHL की, तो इसमें क्या करोगे, लिमिट, तो भाई x टेंस टू 0 प्लस के लिए, तो भाई यहां पर कितना है, hx है, तो लिमिट h टेंस टू 0, h यहां पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, जब 0 प्लस है 0 से ज्यादा, तो x के लिए 0 प्लस h लिमिट लगा दो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें, जब एच एक्स यानी कि एच जीरो इजिकल टू कितना आएगा, 0 रखोगे 0 आएगा, तो एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू एच जीरो, तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो यानी कि लिख दोगे, अतः x बराबर 0 पर एच एक्स फलन संतत फलन है। जब संतत है तो लिखेंगे अतः gx व hx दोनों ही संतत हैं, संतत फलन हैं। तो fx भी संतत फलन होगा, यानी क्योंकि gx hx दोनों संतत होंगे तभी तो fx संतत होगा, यानी आपको दोनों करने पड़ेंगे, gx भी संतत है, hx भी संतत निकालना पड़ेगा, दोनों संतत होंगे तभी आपका fx क्या होगा, संतत होगा। तो यानी क्या है, ये कंपोजिशन फंक्शन है, दो फंक्शन एक साथ दिए हैं, cos x और mod x, तो दोनों संतत होंगे तो fx भी कैसा होगा, संतत होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 ये दर्शाइए कि fx बराबर साइन मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है या संतत फलन है, आपको दिखाना है। सेम क्वेश्चन 32 है, बस उसमें क्या था, मॉड cos x था, यहां पर साइन मॉड x है, तो करना वही है क्योंकि दो फलन आपको एक साथ दिए हैं कंपोजिशन फंक्शन की तरह, तो भाई आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, fx को नोट करना है, fx इजिकल टू कितना है, साइन मॉड x दिया है, तो यानी फंक्शन ऑफ x यानी fx को क्या लिख सकते हैं, GOH यानी कि g ऑफ hx। तो माना इसमें gx कितना हो जाएगा, gx आप साइन x को मान लीजिए और hx आप किसके मान लेंगे, मॉड x को मान लेंगे। आप gx मॉड x भी मान सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आपको इन दोनों फलनों पर आपको चेक करना है कि दोनों संतत हैं या नहीं है। तो भाई अब देखें, सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, gx इजिकल टू साइन x को चेक कर लेंगे, वो भी x बराबर a ले लो या c ले लो, किसी पर भी ले सकते हैं। हम x बराबर a पर निकाल लेते हैं, तो x बराबर a पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस के लिए कितना हो जाएगा, gx हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा a कितना हो जाएगा, g a माइनस h लगा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो गया साइन a माइनस h, जब लिमिट लगा देंगे तो सिर्फ कितना आएगा, साइन a आ जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, RHL देखिए, RHL में लिमिट x टेंस टू a प्लस gx के लिए लिमिट h टेंस टू 0, और यहां कितना हो जाएगा, g a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, g a प्लस h का मतलब क्या हो गया, यानी कि साइन a प्लस h, x की जगह पे a प्लस h लगा देंगे, लिमिट लगा दो, कितना हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। यानी LHL और RHL आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए।
फिर क्या निकालेंगे हम भाई, g ऑफ a निकाल लीजिए, कितना आएगा, साइन a आएगा। तो लिख दीजिए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू जी ऑफ ए, यानी कि तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो x इज इक्वल टू ए पर जी एक्स एक कैसा फलन है, संतत फलन है। जब संतत फलन हो गया तो अब किस पे निकालना है, अब आपको एच एक्स बराबर मॉड एक्स निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मॉड एक्स का मतलब क्या है, मॉड एक्स की वैल्यूबल क्या होगी, यानी अगर x इज लेस देन 0 तो मॉड एक्स यानी ये माइनस का x होगा। ये तो पता है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अगर ये x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो हमें क्या करना होगा, x बराबर 0 पर फलन की जांच करनी होगी। तो x बराबर 0 पर फलन की जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल का मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एच एक्स, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर h क्या हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू, जहां पर भी h दिखाई दे उसकी जगह 0 माइनस h। तो 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए क्या है, माइनस का x, माइनस 0 माइनस h, कितना आ जाएगा, लिमिट लगा दोगे 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन आर एच एल में हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए ऑफ एच एक्स, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। तो यहां कितना हो गया, h 0 प्लस h यूज करेंगे, जहां पर भी x होगा h टेंस टू 0। तो कितना हो गया, जब 0 प्लस h से ज्यादा होगा x, यानी कि 0 प्लस h, लिमिट लगाओगे कितना आएगा 0, और h टू 0 यानी h किस पे, 0 पर कितना होगा, 0 आएगा। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू h 0 पर क्या है वैल्यू, 0 बराबर तीनों। जब तीनों बराबर हैं तो x बराबर 0 पर भाई एच एक्स फलन कैसा है, संतत है। जब एच एक्स संतत है अतः एच एक्स व जी एक्स दोनों फलन संतत फलन हैं, तो एफ एक्स भी संतत फलन है। इसमें आप एक चीज का ध्यान देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एच एक्स लिया है और आप यहाँ पर भी एच हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप फंक्शन चेंज कर सकते हैं। आप जी एक्स एच एक्स रखा है, आप इसकी एच एक्स जगह कुछ और चेंज कर सकते हैं, है ना, पी एक्स ले सकते हैं, एन एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपको फंक्शन चेंज कर देना है। तो उससे आपको क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 34 की तरफ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो फलन एफ के सभी असतत यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपको निकालने हैं। जिन पॉइंट पर ये फलन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, आपको निकालना है। तो इसमें भी दो फलन दे रखे हैं आपको, एक तो मॉड एक्स दे रखा है, दूसरा मॉड एक्स प्लस 1 दे रखा है, और दोनों फलन आपके संतत होंगे तो उनका अंतर भी कैसा होगा, संतत होगा। यानी कि आपको चेक करना है मॉड एक्स और मॉड एक्स प्लस 1 दोनों को निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं भाई मान लिया मैंने, क्या हो गया, या पहले लिख देंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया है माइनस का मॉड एक्स प्लस 1 दिया है, यानी कि इसमें मान लेता हूं जी एक्स इज इक्वल टू, मैंने मान लिया मॉड एक्स मान लिया, और एच एक्स इज इक्वल टू मैंने मॉड एक्स प्लस 1 मान लिया। तो भाई मान लिया मैंने जी एक्स बराबर कितना है, मॉड एक्स है, और एच एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स को सॉल्व करेंगे मॉड एक्स के लिए, और मैंने आपको बताया था मॉड एक्स की वैल्यूबल क्या होगी, माइनस एक्स होगा यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा इफ, और प्लस का एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो प्लस का एक्स होगा। ये मैंने आपको बताया था। यानी किस पे निकालना है, एक्स बराबर 0 पर आपको निकालना है। तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की वैल्यू अभी हम चेक कर चुके थे, पीछे कितनी आई थी, 7 आई थी। निकाल, तो फिर से निकाल लेते हैं ना, तो फिर से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, एल एच एल लेना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू
जीरो माइनस के लिए यहाँ पर कितना है, ये जीएक्स ले रहे हैं, तो जीएक्स ले रहे हैं तो उसके लिए आप कितना हो जाएगा भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा जी जीरो माइनस एक्स हो जाए एच हो जाएगा। तो जब लिमिट लगा देंगे जीरो से कम के लिए तो कहाँ लगाएंगे, माइनस में लगाएंगे, यानी एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच वो भी माइनस का, लिमिट लगा देंगे जीरो आ जाएगा। फिर आप आर एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए जीरो एक्स जी एक्स हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ कितना हो जाएगा जीरो प्लस एच, जब जीरो से ज्यादा होगा तो प्लस एक्स यूज करना है, यानी लिमिट एच टेंस टू कितना हो गया जीरो हो जाएगा, जीरो से ज्यादा यानी जीरो प्लस एच हो गया, तो कितना हो गया आपका, जब लिमिट लगा देंगे जीरो तो यहाँ कितना आएगा जीरो आएगा, और जब x बराबर जीरो है तो g एट जीरो इज इक्वल टू भी जीरो है, तो लिख देंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू, तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो x बराबर जीरो पर gx फलन कैसा है, संतत है, तो gx फलन कैसा हो गया, संतत फलन हो गया। अब बात आती है hx की, यानी h ऑफ x आपको दिया है मॉड x प्लस वन, यानी कि अगर मान लेते हैं माना x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मॉड x प्लस वन की लिमिट क्या होगी, कहने का मतलब है अगर माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा, तो माइनस में कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेस देन होगी, और x प्लस वन कब होगी प्लस में, जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन के इक्वल होगी तो जीरो आ जाएगी, और माइनस वन से ज्यादा होगी तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो हमें किस पर निकालना है, x बराबर माइनस वन पर निकालना है, x बराबर माइनस वन पर निकालेंगे। तो सबसे पहले एल एच एल निकालेंगे, लिमिट माइनस वन माइनस के लिए यहाँ कितना एच एक्स हो जाएगा, लिमिट कितना हो गया एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, माइनस का वन माइनस एच यूज करना है ऑफ एच में, तो भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो, भाई देखो माइनस वन से कम के लिए तो क्या यूज करेंगे, माइनस वन माइनस एच प्लस वन, वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट लगाएंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। अब देखें भाई आर एच एल में लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंस टू माइनस वन प्लस के लिए ऑफ एच एक्स, यानी कि लिमिट h टेंस टू जीरो, h माइनस वन प्लस h यूज करना है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस वन से ज्यादा यानी x प्लस वन, तो माइनस वन प्लस एच प्लस का वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगा दोगे जीरो आ जाएगा। फिर बात आती है h माइनस वन के इक्वल है, तो माइनस वन के इक्वल रखोगे, माइनस वन प्लस वन यानी कि जीरो, h माइनस वन भी जीरो, तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एच माइनस वन, तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो लिख देंगे अतः x बराबर माइनस वन पर एच एक्स फलन कैसा है, संतत है, तो संतत है, अतः gx व hx दोनों फलन कैसे हैं, संतत फलन है, संतत फलन है, तो fx भी संतत फलन होगा, यानी कि hx और gx दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, तो fx भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि मॉड x और मॉड x प्लस वन दोनों ही सतत हैं। तो दोनों सतत फलनों का अंतर भी कैसा होता है, सतत होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि यदि दो फलन आपके सतत हैं तो उनका योगफल, उनका गुणनफल, उनका अंतर तीनों ही आपस में कैसे होते हैं,
सतत होते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 है, यानी एक्सरसाइज का 5.1 एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ 5.2, जो कि अवकलन मिलेगा आपको। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप करने बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा। जुड़े रहिए अपने आनंद लेने के लिए, अपने क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।